दोस्तों वी आर बैक विद अनदर बूम्बास्टिक वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं शक्तिमंता का अर्थशास्त्र। देखिए, शक्तिमंता का अर्थ होता है शक्ति प्राप्त करना। अब ये किस संदर्भ में बात हो रही है, चलिए जानते हैं। देखिए, इसका पहले हम थोड़ा सा एकदम एक लाइन में पढ़ लेते हैं। देखिए, शक्तिमंता एक प्रकार से आर्थिक समानता का पर्याय है। आर्थिक समानता का मतलब ये होता है कि देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, मध्य वर्ग हो, चाहे अमीर हो, सब में वेल्थ यानी कि संपत्ति का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये संदर्भ है शक्तिमंता से। यानी कि सबके पास लगभग बेसिकली बराबर पैसा होना चाहिए, समाजवाद जैसा। ठीक है, जैसे रसिया जिस सिद्धांत में चल रहा है वैसा ही। मतलब बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मध्यवर्ग गरीब से लेकर अमीर तक सबके पास इक्वल वेल्थ प्रोपोर्शन होनी चाहिए। ये इस चैप्टर का मुख्य मुद्दा है, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जनता, राष्ट्र व समाज की आय में वृद्धि होती है। समस्त आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक तथा भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में वृद्धि, यानी जो सामान्य जन है उसमें सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है। अब इसमें नेक्स्ट ये पूछता है कि शक्तिमंता अर्थशास्त्र, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, उत्पादन कर, निरंतर उत्पादन यानी लगातार उत्पादन कर समस्त व्यक्ति का एक भाग, मतलब व्यक्तियों का एक साथ विकास किया जाना, यानी कि सभी व्यक्तियों का साथ में विकास करना, समस्त व्यक्तियों का। ठीक है, और उनको मुख्य धारा में जोड़ना। मुख्य धारा का मतलब ये होता है, जैसे कि अभी आप सभी को पता हो कि जो ट्राइबल बेल्ट हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, वो अभी मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं अभी। तो उनको जैसे शिक्षा वगैरह दिलाना, सबका अच्छा सा पक्का मकान ये सब होना, तो ये सब करना उनको मुख्य धारा में लाना है। उसी प्रकार देखिए, गरीब पिछड़ेपन को समाप्त करके उनको बेसिकली मुख्य धारा में मिलाना, ये है शक्तिमंता का उद्देश्य। और उनके जीवन स्तर यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनकी भी वृद्धि करना, यानी उनके जो जीवन का स्तर है उसको अच्छा करना, ये शक्तिमंता का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें यह है कि गरीबी हटाना और गरीबी उन्मूलन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, गरीबी हटाना का मतलब यह है गरीबी की मात्रा में कमी करना। ठीक है, सिर्फ मात्रा कम करना, उसको जड़ से नहीं मिटाना। लेकिन गरीबी उन्मूलन का अर्थ है उसको पूर्ण रूप से खत्म करना। किसको? गरीबी को। तो बेस्ट कौन है? गरीबी उन्मूलन, क्योंकि उन्मूलन में जड़ समेत खत्म कर रहे हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आर्थिक शक्तिमंता लाने के लिए बेसिकली कौन कौन सी बातों पर आपको जोर देना चाहिए। देखिए, मेन चीज़ जो एकदम आपको इंपॉर्टेंट, उसके देखिए, रोजगार के अवसरों को वृद्धि होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार बढ़ानी चाहिए। दूसरा, आरक्षण व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए जिसका आर्थिक आधार होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक बेस पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रष्टाचार समाप्त कर, यानी कि बेसिक करप्शन तो खत्म करना ही चाहिए, चाहे वो शक्तिमंता का बात हो चाहे ना हो, राइट। फिर नेक्स्ट देखिए, मैं एकदम महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहा हूँ। जनसंख्या पर नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, इस पर करना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करना चाहिए। देखिए, क्षेत्रीय असमानता तो दूर की बात है, आपको बेसिकली हर स्तर पर समानता जो है, असमानता, उसको खत्म करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ओके, देखिए आगे ये कह रहा है कि परिसंपत्ति विहीनता को दूर करने के लिए शक्तिमंता कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको हम आराम से आप लोग देख लीजिए। आई होप आपने इसको देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा आराम से। देखिए, भारत में 20% ऐसे लोग हैं जिन पर किसी भी बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में 20% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास परिसंपत्ति या फिर जो घरेलू है, अब ये लाइन पढ़िए, आपको अच्छे समझ में। इनमें से लगभग 15% ऐसे व्यक्ति जिनके पास घरेलू परिसंपत्ति नहीं है। और देखिए, यहाँ पर भारत में 20% ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर कोई भी उत्पादक परिसंपत्ति उपलब्ध नहीं है, और इनमें से 15% बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत में 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, समझिए। ठीक है, परंतु संपत्ति का असमान वितरण शक्तिमंतों को प्रभावित करता है। और आगे देखिए, ऐसा पूरा पढ़ लीजिए, उसके आपको सारांश समझ में आएगा। आदिवासियों को प्राप्त वन संपदा के अधिकार का हनन, उनकी शक्तिमंता में कमी आएगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझा पाएंगे। परिसंपत्ति का स्वामित्व प्राप्त होने पर व्यक्ति के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक मस्त एग्जाम्पल दिए, जो आपको ये ब्लू कलर के हाईलाइट है ना, इससे आप अच्छे समझेंगे। देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे कि अगर आप जंगल वगैरह को सरकारी करा देंगे तो क्या होगा, जंगल अभी आदिवासियों की संपत्ति है, तो उससे वहाँ उनको भोजन, खाना, पानी ये सब मिलता है। तो अगर आप उनसे वन ही छीन लेंगे तो उनकी शक्तिमंता यानी उनकी
शक्ति में कमी आ जाएगी। किस में कमी आ जाएगी? शक्ति में। ठीक इसी प्रकार आप समझ सकते हैं पूरी चीज़ों को, ठीक है। और आगे इसमें ये कहा जा रहा है कि संपत्ति का जो है समान वितरण होना चाहिए। असमान वितरण से शक्तिमंता प्रभावित होती है, यानी कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो अनइक्वल होगा, यानी कि भारत में जैसे कि टॉप 1% के पास लगभग 74% वेल्थ है, ठीक है, तो टॉप 1% लगभग 3/4 संपत्ति कंट्रोल करते हैं, तो ये क्या हो गया? असमान वितरण हुआ। तो असमान वितरण से शक्तिमंता प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विपणन। योग्यता शक्तिमंता में किस तरह प्रभावी है? देखिए विपणन यानी होता है मार्केटिंग प्रचार। तो देखिए जब आप प्रचार करते हैं तो उससे शक्तिमंता प्रभावित होती है, ऑब्वियसली होती है। अब आप देखिए अगर दिन रात आप किसी चीज़ का प्रचार देखेंगे तो बेसिकली आप इन्फ्लुएंस होने की संभावना है कि आप बोलेंगे कि ये करो, जैसे कि प्रचार होते हैं ना, ऐसे रहता है, ट्रिगर रहता है, ये करो वो करो बोल के, तो उससे आदमी देख देख के सब कॉन्शियस माइंड में ट्रिगर होता है। तो मार्केटिंग से यानी विपणन से डेफिनेटली शक्तिमंता प्रभावित होती है। चलिए देखिए पढ़ते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से बाजार में भी विकसित होगा। क्या है? बाजार भी विकसित होगा। ऑब्वियसली वस्तु और सेवा यानी कि गुड्स एंड सर्विस जब उत्पादित यानी कि प्रोड्यूस होगी तो बाजार विकसित होगा। अब जैसे कि आप ही समझिए, आप ही 1 करोड़ का सामान बनाने लगे तो इससे आपका विकास तो होगा ही, अब उसको बेचना आपको में आना चाहिए। ओके, मुद्रास्फीति की यानी होता है इन्फ्लेशन, महंगाई पर भी नियंत्रण स्थापित होगा। जब आपके देश में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उससे इन्फ्लेशन भी नियंत्रित रहेगी। जैसे कि चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, यानी चाइना में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इससे इन्फ्लेशन भी एडजस्टेड रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा हो गया क्या वो? ओके नेक्स्ट, आरक्षण शक्तिमंता के लिए अपर्याप्त है। तो आरक्षण जो है शक्तिमंता के लिए अपर्याप्त है, तो इसको स्पष्ट करना है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आरक्षण वाले विषय है, इस पर देखते हैं। देखिए आरक्षण के माध्यम से शक्तिमंता प्रभावित करने की योजना का अभिन्न अंग है अन्य वर्गों को निःशक्तिकरण करना रहा। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आप आरक्षण देते हैं, ठीक है, तो आरक्षण क्या करता है? सिर्फ कुछ ही वर्ग को आरक्षित करता है, राइट। लेकिन अगर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने से उनमें असमानताएं विकसित हुई, जिससे शक्तिमंता के लिए आरक्षण अपर्याप्त सिद्ध होता है। देखिए क्या होता है कि जब आप आरक्षण देते हैं तो लोगों में, वैसे तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि अच्छा वाला भेदभाव है, लेकिन इससे अक्षमताएं पैदा होती हैं। अक्षमताएं यानी कि अगर कोई कम, ऐसा लोग मानते हैं कि अगर कोई कम योग्य है तो वो आरक्षण लेके वो ऊंचा पोस्ट पर पहुंच गया, ऐसा। लेकिन ये एक तो ऐसा लोग मानते भी हैं, है ना। और इससे एक ये होता है कि जो दूसरे वर्ग जिनको आरक्षण नहीं मिले उनके प्रति थोड़ा सा मन में एक कड़वाहट का भाव भी आता है। तो इसलिए आरक्षण जो है पर्याप्त नहीं है शक्तिमंता के लिए। इसमें आगे भी कुछ पॉइंट है, उसको देखते हैं। ओके देखिए, जिनके द्वारा आरक्षण प्राप्त किया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके द्वारा ही शासकीय रोजगार को कम कर दिया जाता है। चलिए इसको छोड़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम में आरक्षण जैसी योजनाओं को आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए जो यूनाइटेड नेशंस है उसके विकास कार्यक्रम एंड डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट वाली एक अलग से विंग है उसका, उसमें आर्थिक सहायता के रूप में आरक्षण होना चाहिए। यानी कि यूएन ये कहता है कि आपको जो आरक्षण देना है वो इकोनॉमिक बेसिस पर देना चाहिए, ये ऐसा यूनाइटेड नेशंस का कहना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या चीज़ है जी, देखते हैं। मैं क्या ना मोबाइल में कैमरा में देख के पढ़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मतलब कि एग्जैक्ट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, है ना। देखिए शायद ऑफ द टॉपिक है, देखते हैं क्या है। शक्तिमानता तो विकास में सहभागी होने के साथ साथ गरीबी एवं पिछड़ेपन की खामी को समाप्त करता है। ये बस मेरे को ये इंपॉर्टेंट लाइन लगा तो मैंने लिख दिया। इसको देखते हैं। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का पैरामीटर है, आप इसको समझेंगे तो आपको, इसको समझेंगे ना तो आपको ये वाला समझ में आएगा। जो उत्पादन हम लोग अभी बात कर रहे थे ना पीछे, और मुद्रास्फीति की। तो देखिए उत्पादन यानी कि जब आप उत्पाद बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम होगी। जैसे कि अभी भारत में आप देखेंगे बहुत लोग शिकायत करते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, विच इज़ ऑब्वियस, बट महंगाई को अगर आप कम करना चाहते हैं तो उत्पाद यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, तो उससे महंगाई नियंत्रण हो जाएगी।
इन्फ्लेशन यानी होता है महंगाई। महंगाई को इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट वर्ड होता है मुद्रास्फीति। ये जो आपको दिख रहा है ना मुद्रास्फीति, ये होता है इन्फ्लेशन का मतलब, ये होता है इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट हिंदी, ठीक है। बाकी आप सामान्य भाषा में इन्फ्लेशन यानी महंगाई समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उत्पाद और इन्फ्लेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी विक्रमानुपाती बोलते हैं इसको। तो विक्रमानुपाती संबंध होता है, यानी उत्पाद अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा। हमारे देश में, भारत में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में प्रोडक्शन यानी उत्पाद कम हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं जी लास्ट में कुछ है, चलिए देखते हैं, लास्ट में देखते हैं। देखिए, आर्थिक शक्तिमंता प्राप्त करने के लिए कुछ कीमतें चुकानी पड़ती है। यानी कि ये है कि अगर आप कुछ परिवर्तन चाहेंगे तो आपको कुछ परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये हमने शायद डिस्कस किया था, वही सब है। जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, तब जाके हमको शक्तिमंता प्राप्त होगी। एंड नेक्स्ट, असमानताओं में भी कमी लानी पड़ेगी। ये वही क्वेश्चन जो पहले हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है वही चीज़, ठीक है। एक और चीज़ सारी इंपॉर्टेंट ये देख लेते हैं। ये क्या है, गरीबी में समानता नहीं, समृद्धि में समानता। देखिए, लेखक इससे क्या कहना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं, देखिए, आर्थिक शक्तिमंता प्राप्त हो जाने पर समस्त व्यक्ति समृद्ध हो जाएंगे। देखिए, बेसिकली ये कह रहा है कि आप बस आर्थिक रूप से सशक्त हो जाइए, शक्तिमंता यानी शक्ति आपके पास आ जाएगी, राइट। या एक और पढ़ लेता हूँ मैं। आर्थिक शक्तिमंता प्राप्त हो जाने पर समस्त व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिकली जब आप स्टेबल हो जाएंगे तो आपके पास शक्ति, समृद्धि सब आ जाएगी, ले देगी, यही कहना है लेखक का, ठीक है। यही लेखक इसमें पूछा है कि लेखक का अभिप्राय क्या है, तो ले देके यही कहना है। थैंक यू, हैव अ लवली डे।